Assalamu alaikum dear student. I am here with Countdown Book 4. Today we are going to do HCF exercise 2E on page number 34 to 36. HCF is the abbreviation of highest common factor. HCF को सॉल्व करने के कुछ मेथड हैं. जो पहला मेथड हम अप्लाई करेंगे वो है HCF बाय फैक्टर्स मेथड. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. आप सब बच्चों को फैक्टर्स के बारे में पिछले लेक्चर में पता लग गया कि फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं. क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 18. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12. फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी भी गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दें और कोई रिमाइंडर आपके पास ना आए, उसको फैक्टर्स कहते हैं. तो 1 12 का फैक्टर है, 2 भी 12 का है, 3 भी, 4 6 एंड 12. और दरमियान में फिर 5 जो है वो उसका फैक्टर नहीं है क्योंकि 5 के टेबल पे 12 नहीं आता. ऐसे ही 7 8 9 12 के फैक्टर्स नहीं हैं क्योंकि इन पे 12 जो है वो नहीं आता अगर आप इसका टेबल पढ़ें तो. इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 18 आप ले लेंगे और ये 1 2 3 6 9 18 आ रहे हैं. ये सारे वो नंबर हैं जो 18 पे कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं. अब आपने इनके कॉमन फैक्टर्स लेने हैं. ये आज के लेक्चर की नई बात है क्योंकि फैक्टर्स आप पहले भी पढ़ के आए हुए हैं. कॉमन फैक्टर यानी दोनों नंबरों में, दोनों के फैक्टर्स में आपको जो जो नंबर कॉमन नज़र आ रहे हैं उनको लिख लें. देखिए हमने थोड़ा सा इसको कलर से लिखा हुआ है. 1 कॉमन है, उसे ग्रीन कलर से लिख लिया, 2 को ब्लू से, 3 को येलो से और 6 को रेड से. आप यहाँ पर सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं, लूप भी बना सकते हैं. इस तरह आपने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए विच आर 1 2 3 एंड 6. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड आउट करना है. नाम से ही पता लग रहा है कि कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा. तो 1 2 3 6 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 6. तो आपके पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो क्या होगा? 6. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल. फाइंड HCF ऑफ 16 32 40. इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 16 बना लें. 1 2 4 8 16. फिर फैक्टर्स ऑफ 32 बना लें. 1 2 4 8 16 32. फैक्टर्स ऑफ 40 बना लें. 1 2 4 5 8 10 20 40. नाउ टेक द कॉमन फैक्टर. तीनों में हमें 1 कॉमन नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ 3 नंबर्स के क्वेश्चन है तो आपने तीनों में कॉमन ढूंढना है. 1 है, फिर आपको ये ब्लू लूप से 2 हमने देख लिया कि तीनों में है, 2 भी कॉमन हो गया. फिर ये आपके पास ऑरेंज कलर से 4 है, 4 भी कॉमन फैक्टर हो गया. और फिर 8 जो है हमने येलो कलर के लूप से बनाया तो 8 भी कॉमन फैक्टर हो गया. इस तरह 1 2 4 8 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है यानी HCF. तो सबसे आपके पास बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 8. सो 8 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ सेकेंड मेथड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. इसके लिए हिंट है कि स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर विच कम्प्लीटली डिवाइड्स द नंबर लीविंग नो रिमाइंडर. कीप ऑन डिवाइडिंग टिल यू रीच 1. जब भी आपके पास आपके कोई नंबर हो और आपने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हो तो हमेशा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे और स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से, और उस वक्त तक इसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक एंड पे 1 ना आ जाए. एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं. फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. 12 है, उसको इस तरह से लिख लिया. अब देखें 12 को आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. 2 है और क्योंकि 12 इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ रहा है. ये वाला 6 आप नीचे उतार देंगे. अब आगे 6 को आपने सॉल्व करना है. 6 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. 3 आप नीचे उतार लेंगे. अभी आपके पास 3 है. इसके बाद 3 आपके पास 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से ही डिवाइड होगा. तो आपने ये लिख लिया और 1 नीचे उतार लिया. देखें एंड पे 1 आ गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया. इस तरह से आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आएंगे वो ये हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. ये तो आपने जब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 लिखने होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स के दरमियान में आप मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं. अब आप 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें.
21 इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 के टेबल पे देखते हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये देखें, और 7 आपने नीचे उतार लिया। अब 7 ना 2 के टेबल पे आता है, ना 3 के, ना 5 के, 7 के ही टेबल पे आएगा, इसलिए आपने इसको डिवाइड कर लिया। तो इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर 7 ही बनता है, और 1 तक पहुंच गया। हमारा काम यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 हमारे पास क्या आ रहे हैं? दीज आर द प्राइम फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे क्वेश्चन की कोई फॉर्म बनेगी जिसमें आपने इकट्ठा करके लिखा हुआ है। अब आपने इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। ये देखिए, आपके पास 3 जो है वो रेड कलर से हाईलाइट होकर लिखा हुआ है, दोनों में 3 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3। नाउ HCF, क्योंकि एक ही नंबर कॉमन आया है तो वही उसका HCF भी होगा, यही इसका आंसर था। नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। ये आपको नज़र आ रहा है, फाइंड HCF ऑफ 52, 78 एंड 130 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपने इस 52 को सॉल्व करना है। इसके लिए आप सबसे पहले 52 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे 26 आएगा, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, और 13 से 13 के ही टेबल पे जाएगा, और देखिए एंड पे 1 आ रहा है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 2 और 13। ये देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52, ये आपके पास आ गए, और इनके बाद मल्टीप्लाई का साइन होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। नेक्स्ट लेते हैं, ये 78 को सॉल्व करते हैं। 78 इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा 39 आएगा, वो 3 से जा रहा है 13 आएगा, और फिर 13 को 1 से करेंगे तो आपके पास एंड पे 13 से डिवाइड होकर एंड पे 1 आ जाएगा। और इस तरह ये आपके पास सॉल्व हो गया। अब आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78 लेने हैं, तो ये 2, 3 और 13 है, यहाँ पर भी देख लें आप। ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 78 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। अब नेक्स्ट है 130 को सॉल्व करेंगे, 2 से जा रहा है, फिर 5 से, फिर 13 से, और इस तरह से आप इसको ले लेंगे। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2, 5, 13, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 130 आप यहाँ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13। इस तरह आपके पास सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स सॉल्व हो गए। अब आपने इनकी कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। आपको तीनों नंबर में जो भी नंबर कॉमन नज़र आ रहा है, देखिए ये 2 नज़र आ रहा है, और फिर ये 13 नज़र आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 52, 78 एंड 130 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसका HCF फाइंड आउट करते हुए आपने दोनों नंबर्स को, दोनों कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आया था तो वही उसका HCF था, पर जब एक से ज़्यादा नंबर होंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर HCF देंगे। इस तरह 13 और 2 मल्टीप्लाई होकर 26 आ रहा है। सो HCF ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 26. This is your homework, exercise 2E, question 4, 6, 8. Thank you so much. Allah Hafiz.